हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम आरपीएस कांस्टेबल एग्जाम का, ठीक है, तो इसका एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करना सीखेंगे। ठीक है, देखो अभी क्या है, इसका सीन ये है कि एग्जाम से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। ठीक है, ठीक है। तो आप जो है तो इसका क्या करना था, लेकिन आपका एग्जाम सिटी आप देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब दोनों में से आप जो भी देखना चाहो उसमें हम देखेंगे, उसको हम इसमें देखना सीखेंगे। ठीक है, बता दोनों देंगे। और अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या आ रही है, ठीक है, जो भी एरर वगैरह आ रहा है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या आपका ईमेल आईडी वगैरह नहीं है, तो जो भी आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़ें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप गूगल पे जाओ और देखो मैंने सिंपली मैंने सर्च कर लिया कि आरपीएफ कांस्टेबल एडमिट कार्ड डाउनलोड 2025। ठीक है, उसके बाद फिर हमने सर्च लगा दिया। देखो फिर इसके बाद कहा है कि किसी भी वेबसाइट पे जाएं। चलो मान लो सपोज हमने इसी को ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर देखो खुलेगा, तो इसमें देखो नीचे आते हैं, देखते हैं कि कहाँ क्या दिया है। तो यहाँ पे नीचे आने पे देखा, देखो लिंक कब एक्टिव होने वाला है। देखो लिंक आपका जो है वो 26 फरवरी से लिंक एक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका एग्जाम है, एग्जाम जो है डाउनलोड सिटी एग्जाम, ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या, एग्जाम सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप। ठीक है, ये हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी को देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखो क्लिक करते ही आप आ जाओगे इस पोर्टल पे। ठीक है, इस पोर्टल से आप क्या करोगे, अपना डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए देखो कहिए चाहिए क्या। अब देखो इसके लिए देखो आपको दो चीज़ें चाहिए भाई, आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है, उसके बाद फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उसको देना है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आओ, नीचे आने पर देखो क्या करना है, उसके बाद फिर देखो ये जो है ये कैप्चा, इस कैप्चा को क्या करना है, इसमें फिल कर देना है। उसके बाद फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अच्छा अब मान लो, अब जैसे आपने आपको देखो, ठीक है, तो देखो इसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सही से पता है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद क्या होगा वो हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन अगर आपको सपोज किया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो देखो सबसे पहले रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ आने के बाद देखो आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर अप्लाई वाले पे क्लिक करके आई हैव ऑलरेडी अकाउंट वाले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब देखो अब आपने फॉर्म जैसे भी भरा होगा, ठीक है, आपका लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट से यहाँ भी भर सकते हो, लॉगिन विथ आधार से भी कर सकते हो, जैसे आप चाहो। ठीक है, तो चलो हमने मान लिया कि भाई लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट से करते हैं। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद देखो अपना फिर मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है। कब, जब आप प्रोफाइल सबसे पहले बनाए थे तो उसमें मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालो। ठीक है, अगर आपको कहीं भी अगर इसमें डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में करके बता सकते हो। ठीक है, उसका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, अपना पासवर्ड डालो। ठीक है, उसके बाद फिर आई एम नॉट रोबोट ये क्लिक करो। इसके बाद फिर आपके पास ऐसा कुछ इमेज खुलेगा, उसमें आपको सेलेक्ट करके बताना होगा कि भाई इसमें बताओ किस इमेज में कार है या जो भी उससे पूछेगा, तो उसको आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, उसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे वेरीफाई कर दोगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, देखो यहाँ से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से सपोज आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पता है, आपका पासवर्ड भूल गए, ठीक है, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करो। उसके बाद फिर आपके मेल पे जो है पासवर्ड फिर से रीसेट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद अब देखो आप यहाँ पे आ जाओ, आपका वो प्रोफाइल लॉगिन हो गया। उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाओ। ठीक है, देखो अब इस एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपने जितने भी अब तक फॉर्म भरे हैं सबका डिटेल्स दिया है और सबका देखो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देखो दे रखा है। ठीक है, सबका अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर पोस्ट नेम वगैरह, पोस्ट डिस्क्रिप्शन सब कुछ इसमें दे रखा है। ठीक है, तो आप जिस पोस्ट, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल वाला जहाँ होगा, ठीक है, उसके सामने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आप कॉपी कर लो, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। इतना मिलने के बाद फिर आप आ जाओ वापस, आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो। उसके बाद फिर क्या करें, उसके बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर लॉगिन कैसे करना है वो प्रोसेस समझ लेंगे। ठीक है, अब सपोज करो हमने लॉगिन कर लिया, तब क्या होगा, देखो जब लॉगिन करोगे तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद देखो इसमें क्या करना है, अब देखो परीक्षा के विवरण, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ दिखाएगा। देखो यहाँ पर कैंडिडेट्स का सारा डिटेल्स यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, अगर अब देखो एग्जाम डेट वगैरह आपको यहाँ पर लिखा होगा, आप यहाँ से चेक कर लिए। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये क्या है कि अगर आप SC/ST हो तो आपके क्या होगा कि आप सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप भी डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो आप देखो जो फ्री ट्रैवल के लिए, ट्रेन से फ्री ट्रैवल के लिए आपको यहाँ से जो वो पास मिलेगा आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फ्री क्लिक कर दो, उसके बाद फिर क्लिक हियर टू, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद फिर डाउनलोड सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। उतना डाउनलोड होने के बाद देखो ये आ जाएगा रेलवे का आपका जो था, इसमें देखो सारा डिटेल्स वगैरह दिया है। देखो इन्हें देखे एक चीज़ और दिया है कि क्या, यह सूचना आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए नहीं है, यह केवल आपको परीक्षा शहर एवं जानकारी देने की और आपकी यात्रा व्यवस्था के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम वगैरह सब कुछ देखो इसमें दिया रहेगा। तो देखो इसमें देखो सारा डिटेल्स वगैरह दिया रहेगा। आप अपना शिफ्ट वगैरह देखो इसमें क्या है, देखो दिया है भाई क्या कि आपका परीक्षा
कहाँ पे है, ठीक है, परीक्षा शहर कौन सा है, उसके बाद फिर डेट ऑफ एग्जाम कौन सा है, शिफ्ट कौन सा है, ठीक है। अब देखो ये शिफ्ट की जानकारी इन्होंने दे रहा है कि जो शिफ्ट 1 है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक चलेगा, ठीक है, और 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर शिफ्ट 2 का भी डिटेल्स यहाँ पे दिया है, तीसरे शिफ्ट का भी डिटेल्स दिया है, ठीक है। सब कुछ इसने दे रखा है, तो देखो सब आप इन्फॉर्मेशन एक बार अच्छे से पढ़ लेना और अपना सीटी वगैरह चेक करके आप पहले से प्रिपेयर रहना। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हो अपने टाइम के अनुसार, ठीक है। अब एक बार इसको पढ़ लेना, इसमें देखो सारा वही डिटेल्स लिखा है कि ये क्या है, यह एक प्रोविजनल है, ठीक है। इसको आईडी ग्रुप में एग्जाम में एंट्री के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ये केवल ट्रैवल के लिए है, ठीक है। और वो भी SC ST कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर अदर्स को अगर अपना एग्जाम सिटी वगैरह देखना है तो वह 10 दिन पहले उसके कैंडिडेट कैंडिडेट प्रोफाइल वाले में दिख जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता ये रहा था सारा प्रोसेस, RPF कांस्टेबल एडमिट कार्ड जो है कैसे डाउनलोड करें, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन, किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो आपके साथ हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।